6 टावर्स, एक्सरसाइज होल, बड़ी बालकनी के साथ आने वाले 1 साल में पोजीशन रैप रूट टीएमसी प्रोजेक्ट। 15,000 स्क्वायर फीट का गार्डन विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज। मैं अब्दुल वसीम चौबदार प्रेजेंट करता हूँ मुमरा स्काई वैली। वन BHK 2 BHK जोड़ी अपार्टमेंट्स अवेलेबल है। लोकेशन ग्रे स्क्वायर के पीछे। हलाल पेमेंट प्लान्स अवेलेबल है। सैंपल फ्लैट भी साइट पे अवेलेबल है। साइट विजिट्स एंड बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अलीगढ़ में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर करनी सेना के गुंडों ने किया हमला। कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। करनी सेना के ओकेंद्र राणा ने दी अखिलेश यादव और रामजी सुमन को तोड़ने की धमकी। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 1 महीने से एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है और उस मुद्दे को लेकर करनी सेना लगातार हिंसक और उग्र आंदोलन कर रही है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में करनी सेना द्वारा ताक पर रख दी गई है, मगर इसका उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस को कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। जी हां, सपा के सांसद है आगरा के रामजी लाल सुमन, जिन्होंने राणा सांगा जो एक राजपूत राजा थे उन पर एक बयान दिया था मुगल बादशाह बाबर को जोड़ करके। तो इसी बयान के आधार पर करनी सेना ने रामजी सुमन के आगरा स्थित मकान पर हमला करने की भी कोशिश की थी। वो भी खबर हमने आपको बताई थी। उसके पहले की बयान वाली खबर भी आपको बताई थी। अब 27 अप्रैल रविवार को अलीगढ़ से रामजी सुमन सपा सांसद, इनका काफिला जा रहा था तो करनी सेना के लोगों ने टायर फेंक करके इनके काफिले को रोकना चाहा, उसको नुकसान पहुंचाना चाहा। नुकसान तो पहुंचा। टायर फेंकने के कारण कई गाड़ियां जो है असंतुलित हो गई, इम्बैलेंस हो गई, एक दूसरे से टकरा गई, जिसमें गाड़ियों का तो नुकसान हुआ। सपा सांसद रामजी लाल सुमन और कुछ लोग इसमें मामूली रूप से चोटिल भी हुए हैं। पूरा घटनाक्रम आपको दिखा रहे हैं और जहां ये घटना घट रही थी वहां से पुलिस कुछ ही दूरी पर मौजूद थी। उसके बावजूद पुलिस ने इसमें FIR दर्ज की है और मीडिया में खबरें हैं कि अज्ञात लोगों ने पूरी घटना को अंजाम दिया है, ऐसी FIR दर्ज है। मगर करनी सेना के ओकेंद्र राणा इस हमले की जिम्मेदारी लेकर क्या बोल रहे हैं, और वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद रामजी लाल सुमन को किस प्रकार की तोड़ने की धमकी दे रहे। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं है, क्योंकि दो सांसद, एक पार्टी का प्रमुख, ऐसे बड़े ओहदेदार व्यक्तियों की अगर सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो वहां आम आदमी की बिसात क्या।
जय महाराणा सांगा। मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राणा। अभी आपको पता लगा होगा कि जो अलीगढ़ के गवाना टोल पर जो सांसद सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ है, वह हमला हमारे करणी सैनिक क्षत्रिय करणी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया, क्योंकि सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई हैं और क्योंकि प्रशासन उसको बार बार बचा लेता। आज फिर प्रशासन ने बचा लिया उसको। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप इसको बार बार ना बचाएं, क्योंकि इस व्यक्ति ने, आप सबको पता है, इसने हमारे किसी एक समाज को नहीं, किसी एक बहुत बड़े एक महापुरुष और समस्त हिंदुओं को गद्दार बोला है। तो ये देश जो है सनातनियों का है, हिंदुओं का है। अगर कोई व्यक्ति नेता अगर हमें गद्दार बोलता है पूरे धर्म को, धर्म के लोगों को, तो ऐसे लोगों का बचाव, उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी। शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को आप सुरक्षा दे रही हैं, नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज जो है कि 2-4-5 गाड़ियां ही टूटी हैं। अगली बार, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये यहां से निकलेगा, अभी कुछ मिनटों पहले ही पता लगा, 20-25 मिनट पहले ही, कि वो वहां से निकल रहा है, तभी तुरंत टीम एक्टिव कर दी गई थी। लेकिन अगर हमें 2-4 घंटे, 1-2 घंटा पहले पता लग जाता तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे अखिलेश हो, चाहे सुमन हो, या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता हो, जो भी हमारी रडार पर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब तक घुटने नहीं टेक लेती सपा, धरती में घुटने नहीं टिकवा देंगे तब तक नहीं मानेंगे। सपा सफा। जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा सांगा।